भविष्य मालिका बोले कौन सा लक्षण संसार में दिखाई देगा, कैसा कैसा चीज वस्तु देखने से मनुष्य लोगों को विश्वास आएगा कि कलयुग तो होने वाला है। तो उसका एक एक कारण लिखे हैं महापुरुष ने। यानी अन समय में, जो समय नहीं, सीजन नहीं, धूप की मौसम में नदी में बाढ़ आएगा, आ रहा है ना? नहीं, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है, सऊदी अरब में बाढ़ आ रहा है। क्या हो रहा है भाई? हजारों साल से जब नहीं था, क्या हो रहा है? तो महापुरुष ने लिखे थे, यानी धूप की मौसम में नदी में बाढ़ आएगा। और कोई शीत, जैसे कि सर्दी की मौसम में कोहरा आता है, पर वर्ष तमाम कभी कभी कोहरा आएगा। और फिर भी लिखे, कोई सीजन, कोई समय, ऋतु नहीं लिखेंगे। बात्या, बन्या यानी टर्नाडो और साइक्लोन आएगा, ये भी होगा। और क्या होगा? बच्चे लोगों का और यंग लोगों का ज्यादातर मृत्यु होगा। ये भी देखो, मृत्यु का रेशियो देखिए, गवर्नमेंट का जो नोट शीट आता है, इसमें ज्यादातर युवा लोग और मिडिल एज लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। ये भी लिखा है। और क्या लिखा है? लोग सोने की समय दिया गया, शास्त्र में त्रिसंध्या है और सोने का भी समय है, पर सोने का समय कुछ नहीं रहेगा। दिन में कहीं भी कहीं घर को जाओ, देखो पिता माता कर्म में व्यस्त है, बच्चे लोग बेड पर सो रहे हैं। तो अन समय में, अन टाइम यानी जो समय नहीं है उस समय लोग सोएंगे, और जो समय सोने का समय नहीं उस समय जाके कहीं क्लब, कहीं होटल में, बार में बैठ के रात गुजारेंगे। ये तो असुरों का परंपरा सृष्टि हो गया और आज भी चलता है। मालिका 600 साल पहले लिखा है, और इसमें जो लिखा है मैं प्रमाण देता हूँ आप लोगों को। ऐसा ऐसा होने से कलियुग का अंत का प्रमाण आपको मिलेगा। और क्या होगा? और जैसे कि ये स्वामी स्त्री के बीच, पति पत्नी के बीच में कोई संपर्क की जो पावन धारा वो नहीं रहेगा। इसमें बहुत संतान गर्भ में मृत्यु होगा और गर्भपात होता है संसार में। ये हमारे लोगों को त्रिसंध्या नहीं है ना मालूम, और त्रिसंध्या नहीं करेंगे बहुत साल लोगों को बच्चा मर जाता है गर्भ में, 1 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी ऐसा होता। तो ये कलियुग अंत का लक्षण और भविष्य मालिका में लिखा है। यानी बारिश की मौसम में, यानी धूप की मौसम में नीम के पेड़ में, जो उसको हम दारू वृक्ष बोलते हैं, जगन्नाथ जी की दारू बनता है नीम की वृक्ष से। और महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, जिस वृक्ष की से भगवान का दारू बनता है, भगवान का मूर्ति बनता है, वही वृक्ष कहीं भारत में कहीं भी हो, बारिश की मौसम में फल पौधे होगा। देखिए गुजरात में भी कहीं कहीं होगा। तो ऐसा जब होगा तब मानव सत्ययुग का आगमन, क्योंकि नीम का वृक्ष भगवान का वृक्ष है, और उस वृक्ष में अगर बारिश की मौसम यानी थ्रू आउट 12 महीना फल पौधे होंगे तो सत्ययुग का प्रकाश। बोलो प्रेम से हम देखो, हरी हरी। आज से 10 साल पहले से शुरू है और यहाँ भी होगा। देखिए ऐसे तो पता चलेगा सनातनियों को, नहीं तो पता नहीं चलेगा कलियुग का अंत का समय। और क्या? जैसे कि आम फल कैसे फलता है, ये जैसे धूप की मौसम में फलता है, ये 12 महीना आम भी फलेगा। और आज उड़ीसा में समंदर किनारे बहुत सारे 4-5 गांव में आम फले हैं। सभी जगह नहीं होगा, कहीं कहीं दृश्यमान होगा। और ये आज से 10 सालों से शुरू हो रहा है। आम की पेड़ में फूल भी होता है, फल भी होता है, और धूप की मौसम में भी होता है। और ये कलियुग का लक्षण अंत का। ऐसे हम मालिक का प्रमाण नहीं करते हैं, प्रमाण भी रखते हैं, उसका प्रमाण भी देते हैं। और पिता पुत्र के बीच में प्रेम भाव नहीं रहेगा। अगर पिता के पास अर्थ है तो पुत्र मानेगा, नहीं तो आपस में बैरी भी आ सकता है। तो ये सब कलियुग का अंत का लक्षण है।